चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक कंपनी की कहानी को समझने का सफर, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के जरिए। ये बस नंबरों की बात नहीं है, ये तो किसी भी बिजनेस के दिल की धड़कन को समझने जैसा है। तो सवाल ये उठता है, अगर कोई जानना चाहे कि कोई बहुत बड़ी कंपनी अंदर से कैसी है, तो वो कैसे पता लगाएगा? ये किसी रहस्य जैसा लगता है ना, पर इसका एक बिल्कुल ऑफिशियल तरीका है। और वो तरीका है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट। अरे, इसे कोई बोरिंग सा डॉक्यूमेंट मत समझिए। नहीं नहीं, ये तो किसी भी कंपनी की ऑफिशियल कहानी होती है। वो कहानी जो बताती है कि उसने कितना कमाया, उसके पास क्या क्या है, और पैसा आखिर कहाँ से आया और कहाँ गया। तो ये है हमारे इस गाइडेड टूर का रोड मैप। हम कंपनी की कहानी से शुरू करेंगे, उसके 3 मेन चैप्टर्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इन पर भरोसा किया भी जा सकता है या नहीं, कुछ छुपे हुई डिटेल्स को खोजेंगे, और आखिर में एक बहुत ही मजेदार पहलू पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम ये समझने जा रहे हैं कि कोई कंपनी दुनिया को अपने परफॉर्मेंस के बारे में कैसे बताती है। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के बारे में है, अपनी कहानी सही ढंग से बताने के बारे में है। हर अच्छी कहानी की तरह ही ना, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के भी कुछ मेन चैप्टर्स होते हैं। 3 सबसे ज़रूरी स्टेटमेंट्स जो जब एक साथ देखे जाते हैं तो कंपनी की पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। और सबसे पहला, सबसे सीधा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो ये है, क्या इस कंपनी ने पैसा बनाया? ये तो किसी भी कहानी का क्लाइमैक्स होता है ना। और इस सवाल का जवाब मिलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसे ऐसे समझिए कि ये 1 साल के दौरान कंपनी के परफॉर्मेंस की एक फिल्म है। सबसे ऊपर दिखती है कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू, फिर आते हैं उसके सारे खर्चे यानी एक्सपेंसेस, और फिर आखिर में आती है सबसे जरूरी लाइन, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यही है बॉटम लाइन। अच्छा, अगला चैप्टर एक बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। ये साल भर के परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक खास दिन पर, एक सिंगल मोमेंट पर कंपनी की हैसियत क्या है इसके बारे में है। और यह है बैलेंस शीट। ये ना कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट है, एक फोटो की तरह। एक तरफ वो सब कुछ है जो कंपनी का है, कैश, बिल्डिंग, मशीनें, इन्हें एसेट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ वो सब है जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है, जैसे लोन, इन्हें लायबिलिटीज कहते हैं। टोटल एसेट से हमें कंपनी के साइज का अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। और अब आता है हमारे टूर का सबसे प्रैक्टिकल सवाल। देखिए, प्रॉफिट कमाना एक बात है, पर क्या कंपनी के हाथ में सच में कैश है? मतलब पैसा आया कहां से और गया कहां? कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक यही काम करता है। ये हमें बताता है कि प्रॉफिट और असल कैश 2 बहुत अलग चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कई बार कंपनियां सेल तो रिकॉर्ड कर लेती हैं, पर पैसा उन्हें बाद में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट पैसे के असली सफर को ट्रैक करता है, जिससे कंपनी की लिक्विडिटी का सही पता चलता है। तो कंपनी ने अपनी कहानी तो सुना दी, पर हम उस पर यकीन कैसे करें? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक इंडिपेंडेंट रेफरी की, जिसे हम कहते हैं ऑडिटर। ऑडिटर की रिपोर्ट समझना बहुत आसान है। अगर वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो मतलब सब चंगा है, ये अच्छी खबर है। लेकिन अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो ये एक रेड फ्लैग है, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये वो जादुई लाइन है जिसे हर कोई ऑडिटर की रिपोर्ट में ढूंढता है, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। जब ये लाइन दिख जाए तो इसका मतलब है कि ऑडिटर ने इन स्टेटमेंट्स को हरी झंडी दे दी है। ये भरोसे का गोल्ड स्टैंडर्ड है, समझ लीजिए। लेकिन ठहरिए, हमारा टूर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली कहानी, असली मसाला तो अक्सर बारीक अक्षरों में छिपा होता है रिपोर्ट के आखिर में। उन 3 बड़े स्टेटमेंट्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि नोट्स टू अकाउंट्स। ये वो हिस्सा है जो मेन कहानी को और गहराई से समझने में हमारी मदद करता है, पूरी पिक्चर क्लियर करता है। तो एक प्रो टिप हमेशा याद रखिए, नोट्स टू अकाउंट्स जरूर पढ़ने चाहिए। यहीं पर कंपनी अपने सारे राज खोलती है कि उसने इन नंबरों को कैसे कैलकुलेट किया, कौन से नियम अपनाए, सारी की सारी जरूरी डिटेल यहीं छिपी होती है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल देखते हैं जो दिखाती है कि अकाउंटिंग के नियम कितने गहरे और कमाल के हो सकते हैं। सोचिए जरा, है ना ये कमाल का सवाल? कंपनियां उन चीजों की वैल्यू कैसे तय करती हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, जैसे किसी ब्रांड की रेप्यूटेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर कोड। अकाउंटिंग की दुनिया में इन्हें इनटैंजिबल एसेट्स कहा जाता है, मतलब ऐसी संपत्ति जिसका कोई फिजिकल वजूद तो नहीं है लेकिन फिर भी उसकी बहुत वैल्यू है। यहाँ कुछ आम उदाहरण हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे नाम तो हम सबने सुने ही हैं। ये सभी इंटैंजिबल एसेट्स हैं
और किसी भी कंपनी के लिए सोने की खान साबित हो सकते हैं। तो कोई कंपनी इन्हें अपनी बैलेंस शीट पर कैसे लिस्ट करती है? अकाउंटिंग के नियम इसके लिए दो सीधी साधी शर्तें रखते हैं। पहली, क्या इससे भविष्य में पैसा आने की उम्मीद है? और दूसरी, क्या इसकी लागत का भरोसेमंद तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नियम इन न दिखने वाली चीजों को भी एक सिस्टम में बांध देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये गाइडेड टूर अब खत्म हो रहा है। हमने देखा कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट सिर्फ नंबरों का एक ढेर नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है, सफलता की, चुनौतियों की, एसेट्स और कैश की, एक ऐसी कहानी जो नंबरों की भाषा में लिखी गई है। तो अब अगली बार जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट हाथ लगे तो उसे सिर्फ नंबरों की तरह मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सवाल यह है कि अगली कहानी आप कौन सी पढ़ेंगे। सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।